और अब बात भोपाल की करेंगे, जहां आज मोहन कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। भोपाल के जगदीशपुर में आज एक विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जहां इलेक्ट्रिक गाड़ी से सीएम जगदीशपुर जाएंगे। बता दें आपको कि आज कैबिनेट में यूसीसी ड्राफ्ट आ सकता है। यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट मंजूरी दे सकता है। और आपको बता दें कि अवैध संतान, पत्नी को शादी खत्म करने का अधिकार, लिव इन पंजीकरण, तमाम जनता से जुड़े मुद्दों पर एक समान कानून बनाया गया है यूसीसी के जरिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, काफी महत्वपूर्ण है आज की ये बैठक। एक और यूसीसी पर मंथन, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को बड़ी राहत। देखिए, समान नागरिक संहिता की बात चलती रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार आज उस बिल को कैबिनेट में रखने जा रही है। ड्राफ्ट तैयार है, लेकिन आप देखिए तैयारियां भी कुछ अलग हुई है। हम ई बस से निकले हैं, ये बस में सवार है तमाम सारे मीडिया कर्मी जो उसी कार्यक्रम के लिए पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि इस समय बस में बैठे हुए हैं, कैमरा पर्सन भी हैं, जो मीडिया जगत के लोग हैं वो भी हैं। लेकिन बाहर की तरफ आप देखेंगे तो आज बस से सफर कर रहे हैं। ये लंबे अरसे बाद ये सब देखने को मिला। डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक बड़ा संदेश भी देना चाहती है इसके जरिए। लेकिन क्या ये जो बिल आने जा रहा है, क्योंकि बिल में चर्चा सभी तरह की होना है। मेरे साथ दो महिला पत्रकार भी दिखाई दे रहे हैं जो इस समय सफर कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये बिल कितना महत्वपूर्ण होगा। मध्य प्रदेश तीसरा ऐसा राज्य होगा जहां इस बिल को लागू किया जा रहा है। भावना जी, कैसा देख रहे हैं इस बिल को आज, और ये सफर कैसा लग रहा है आपको? एक बड़ा अच्छा अनुभव तो है ही, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ग्राउंड रिपोर्टिंग हम जो कहते हैं, तो कैबिनेट के नाम पर एक ग्राउंड रिपोर्टिंग में, और दूसरा कि ये जो परिवहन, ई परिवहन की जो बहुत समय से बात चल रही थी, प्रदेश ने उसको लॉन्च कर दिया है। तो ये आपने खुद इसको ब्रीफ कर दिया है कि दोनों तीनों चीजें हैं। कैबिनेट की मीटिंग महत्वपूर्ण है, साथ में इस रास्ते से जाना और ई बस के तहत। रहा सवाल यूसीसी बिल का, तो यूसीसी बिल मध्य प्रदेश तीसरा राज्य होगा, और ऑलमोस्ट ये माना जा रहा है क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है और सरकार की तैयारी पूरी तरह से नजर आती है कि उस बिल को पेश कर दिया जाए। तो अब यहाँ पर कैबिनेट में तो ये वाला क्लियर होने के बहुत कुछ संभावना नजर आ रही है, क्योंकि सुझावों में भी मेजोरिटी उसके पक्ष में आई है। लेकिन कई जगह होर्डिंग्स भी लगे हैं जिसपे लिखा है कि अब राम और रहीम दोनों की एक ही शादी होगी, तो इसका क्या आशय निकाले? सर देखिए, जैसे कि यूसीसी बिल आने वाला है, तो आप ये मानिए कि अभी तक क्या होता था, धर्म के आधार पर कानून को नहीं मानते थे। लेकिन इसके आने के बाद एक कानून एक देश, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप एक देश में अलग अलग कानूनों को मानेंगे तो कानून व्यवस्था बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हम धर्म प्रधान देश नहीं है, हमारा देश सर्व धर्म को मानने वाला है। इस कानून के आने के बाद सारे धर्मों को अलग रख के कानून को ऊपर रखा जाएगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं अगर बात करती हूँ महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए तो एक क्रांति है, ये बहुत जरूरी बिल है, क्योंकि किसी धर्म के आधार पर अब महिलाओं को नहीं देखा जाएगा। एक महिला होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते उनको देखा जाएगा। तो निश्चित रूप से इस बिल में और भी तमाम तरह की चीजें आज देखने को मिलेंगी। खासकर फसल बीमा की जो बात सरकार करती रही है, वो फसल बीमा की एक बड़ी राशि आज फिर किसानों के खाते में जाएगी। लेकिन जो निजी विश्वविद्यालय है, उनकी जमीन को लेकर, उनकी जगह को लेकर पहले ये कहा जाता कि 25 एकड़ की लगभग जगह चाहिए जब निजी विश्वविद्यालय खोले जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी सरकार कुछ नया करने जा रही है और अलग अलग राज्यों से इस बातों को समझा है। लेकिन मध्य प्रदेश का यूसीसी का ड्राफ्ट बहुत अलग है, जिसमें बहुत अलग तरह की चीजें दिखाई देने वाली है। ये सफर मेरा भी बड़ा जोरदार है, बड़ा अलग है, क्योंकि हम ई बस में सवार है और इस समय जरूरत है पेट्रोल और डीजल बचाने की। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। आप बने रहिए हमारे साथ। सूरज शर्मा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त सीएम हाउस के बाहर हैं। सूरज, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मीडिया कर्मी तो चल पड़े हैं इलेक्ट्रॉनिक बस में, और खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री भी आज एक ई कार से ही पहुंचेंगे जगदीशपुर। देखिए, बिल्कुल जगदीशपुर तमाम कैबिनेट के मंत्रिमंडल के साथियों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निकलने वाले हैं। इसको लेकर व्यापक तैयारियां हैं। अब देखिए, तमाम जो मंत्रियों के काफिला है वो यहाँ पर पहुंचा, और आप देखिए चारों तरफ जितनी भी गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, तमाम मंत्रियों के फॉलो और स्टाफ की गाड़ियां हैं। लेकिन तमाम जो पूरा स्टाफ है मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो ई बस आपको नजर आ रही है, इनके द्वारा जगदीशपुर तक पहुंचेंगे, जिसके पीछे उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से फ्यूल बचाना है, पॉल्यूशन कम करना है। और देखिए, ये पीएम ई बस सेवा है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से करीब 10,000 जो बसें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने 112 शहरों में अलग अलग डिप्लॉय की हैं,
इसका उद्देश्य यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे ई बसों का उपयोग करना है, इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमने देखा है पिछले लंबे समय से ये मुहिम चल रही है कि धीरे धीरे ई बस सफर का जो लाभ है वो पब्लिक ले जाती, ताकि पोल्यूशन भी कम हो। और हम देख रहे हैं लगातार डीजल पेट्रोल की खपत भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में कार पूलिंग कर तमाम जो एक साथ लोग जाएंगे तो उससे कहीं न कहीं फ्यूल बचेगा, मैन पावर बचेगा। तमाम तैयारियां भी इसी तरीके से आप देखिए, तमाम जो आसपास आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं तमाम मंत्रियों की हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, पायलट फॉलो वाहन यहाँ पर लगे हुए हैं। और कुछ देर बाद ही माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री निवास से बसों के जरिए जगदीशपुर तक पहुंचेंगे, जहां पर खासतौर से जगदीशपुर भी इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि सरकार लगातार विरासत से विकास की तरफ बढ़ रही है। और जिस तरीके से पहले उसका नाम इस्लाम नगर था, उसका नाम बदलकर जगदीशपुरा किया है। शायद यही कारण है कि पिछली बार भी प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे जी। और आज तमाम मंत्रिमंडल के साथियों के साथ ये काफिला यहाँ से निकलने की पूरी तैयारी में है। तो आप देखिए लगभग तैयारियां हो चुकी हैं और कुछ देर बाद ही ये बसों का जो कॉन्वॉय है वो जगदीशपुर के लिए रवाना होगा, जिसमें खुद आपको कुछ देर बाद वो तस्वीर भी दिखाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठे नजर आएंगे, तमाम कैबिनेट के मंत्री हैं। और आप देखिए जो बाहर गाड़ियां नजर आ रही हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सभी जो मंत्रियों के वाहन है वो मुख्यमंत्री निवास के बाहर ही पार्क कराए हैं। तो जो गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं आप देखिए सभी में तिरंगा लगा हुआ है। आमतौर पर मुख्यमंत्री निवास के अंदर ही गाड़ियां पार्क होती है, लेकिन आज सब गाड़ियों को बाहर पार्क किया है। तो ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी है और जनता से कहीं ना कहीं अपील भी इसी प्रकार से की जा रही है कि हमें कैसे फ्यूल बचाना है, कैसे इलेक्ट्रिक की तरफ हमें बढ़ना है, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। वही संदेश देते हुए आज मुख्यमंत्री भी नजर आएंगे। कुछ देर बाद वो तस्वीर भी दिखाएंगे शुभांगी, जब मंत्रिमंडल के साथियों के साथ ई बस से मुख्यमंत्री निवास से रवाना होकर जगदीशपुरा पहुंचेंगे। बिल्कुल सही कहा सूरज आपने। ग्रीन एनर्जी को प्रमोट भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री और एक संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से आम जनता को भी इसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक बसों से सफर करेगी आज कैबिनेट और पहुंचेगी जगदीशपुर, जहां कई बड़े फैसले आज कैबिनेट लेगी। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, सूरज आपका, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि मोहन कैबिनेट की विशेष बैठक जगदीशपुर में होगी और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री रवाना होंगे। फिलहाल मीडिया कर्मी रवाना हो गए हैं ई बस में सवार होकर। आज मुख्यमंत्री और उनके तमाम मंत्री ई बस से ही सफर करेंगे और पहुंचेंगे जगदीशपुर। बहरहाल